प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 4C के 4 क्वेश्चंस हम लोग पिछले कुछ वीडियो में देख चुके हैं। उसी क्रम में आज इस एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नांकित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600, 2008 में 800। तो कह रहा है एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्रारेख बनाना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमको 100 शिक्षार्थी, एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्रारेख बनाना है। तो सर्वप्रथम हम एक चित्रारेख बनाएंगे एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी लेकर। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या जो हमारी है वो 400 है। शिक्षार्थियों की संख्या हमारी कितनी है? 400 है और एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी। तो कह रहा है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। अब 100 शिक्षार्थी बराबर एक संकेत है तो 400 शिक्षार्थी बराबर हो जाएगा 4 संकेत के। तो वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 संकेत। 4 संकेत हम इस तरीके से, जो ये इसमें छात्र बना हुआ है उस तरह से हम 4 संकेत वर्ष 2000 में 2000, 2002, 2004, 2006 दिखा करके इस प्रकार से 4 संकेत हम वर्ष 2000 के कॉलम में बना देंगे। जैसे ये वर्ष 2000 में ये 4 संकेत बना दिए गए हैं, क्योंकि एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी है और 2000 में हमारे 400 शिक्षार्थी हैं। इस प्रकार से 2000 में ये 4 संकेत बना करके दिखा दिए गए हैं। अब इसका नेक्स्ट है, वर्ष 2006 में शिक्षार्थियों के कुल के लिए निरूपित संकेतों की संख्या। अब वर्ष 2006 में हम देख रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 600 है। अब हमें जैसा कि ज्ञात है कि एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी, एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी है और वर्ष 2006 में हमारे पास 600 शिक्षार्थी हैं। तो 600 शिक्षार्थी को कितने संकेत निरूपित करेंगे? 6 संकेत। 100 शिक्षार्थी बराबर एक संकेत के हैं तो 600 शिक्षार्थियों के द्वारा कितने संकेत निरूपित होंगे? 6 संकेत। तो इस प्रकार से हम जो हमारा ये चित्रारेख के द्वारा हम दिखाए हैं, ये 2006 में हम 6 संकेत इस तरीके से बना देंगे। अब उसी क्रम में इसका थर्ड पार्ट है, यदि एक संकेत बराबर 50 शिक्षार्थियों को निरूपित करता हो तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। अब यदि एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी, 50 शिक्षार्थी बराबर एक संकेत के हैं। तो वर्ष 2000 में हमारे कितने शिक्षार्थी हैं? 400 शिक्षार्थी हैं। तो 50 शिक्षार्थी बराबर एक संकेत, एक शिक्षार्थी बराबर 1/50 संकेत और 400 शिक्षार्थी हैं तो गुणे 400 हो जाएगा। अब ये 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अठी 40। तो वर्ष 2000 में ये हमें 8 संकेत बनाने पड़ेंगे। वर्ष 2000 में यदि हम ये स्केल मानते हैं कि 50 शिक्षार्थी बराबर एक संकेत, तो ये हमको जो है ये हमको इसमें इस प्रकार से 400 शिक्षार्थियों को दिखाना है तो हमको 8 संकेत दिखाने पड़ेंगे। वर्ष 2000 में 8 संकेत गिन करके हम देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संकेतों के द्वारा वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या दिखाई गई है। इसी प्रकार 2002 में 400 जब शिक्षार्थी थे तो 8 संकेत है। अब 500 शिक्षार्थी हो गए तो यानी 100 शिक्षार्थी बढ़ गए तो 50 शिक्षार्थी बराबर एक संकेत,
100 शिक्षार्थी बराबर 2 संकेत, अर्थात इसमें हमें ये 10 संकेत बनाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है 2004 में 700 शिक्षार्थी है, तो 50 शिक्षार्थी बराबर 1 संकेत, तो 700 शिक्षार्थी बराबर 1/50 गुणे 700, हमारा 0 कट जाएगा। और 5 से करेंगे तो 14, यानी हमें वर्ष 2004 में ये 700 शिक्षार्थियों को दिखाना है। तो कितने संकेतों से हम दिखाएंगे? 14 संकेतों के द्वारा दिखाएंगे। फिर 2006 में हमारे जो शिक्षार्थी हो गए वो 600 शिक्षार्थी हो गए। अब 650 शिक्षार्थी बराबर 1 संकेत, तो 600 शिक्षार्थी बराबर 600/50, यानी हमको 12 पंचे 60, तो 12 संकेत हमको दिखाने पड़ेंगे वर्ष 2006 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 संकेतों के द्वारा हमको दिखाना पड़ेगा। अब वर्ष 2008 में 800 शिक्षार्थी हैं, वर्ष 2008 में सबसे अधिक शिक्षार्थियों की संख्या है। तो अब 50 शिक्षार्थी बराबर 1 संकेत के हैं, 1 शिक्षार्थी बराबर 1/50, और हमारे शिक्षार्थी कितने हैं टोटल? 800 हैं, तो ये हमारा 0 कट जाएगा। और 5 से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 पंचे 80 होता है। तो वर्ष 2008 में हम ये 16 संकेतों के माध्यम से इस प्रकार से हम दिखा लेंगे। तो ये हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है कि 50 शिक्षार्थी बराबर 1 संकेत लेकर के एक नया चित्रारेख बनाइए, इसको मैंने बना करके दिखा दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा, और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 4C है कंप्लीट होती है बच्चों। थैंक यू।